हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा पहला वीडियो है और मेरा ये एकदम बिल्कुल नया चैनल है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करना है। ओके, तो हम पहले वीडियो में क्या करने वाले हैं, पहले वीडियो में हम कैलेंडर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम एकदम बेसिक से कैलेंडर को बताएंगे, समझाएंगे। तो इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक फुल वॉच करना है, कहीं स्किप नहीं करना है। जो लोग बेसिक सी कैलेंडर को समझना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। ओके, तो हम बेसिक वाली सभी बातें इसमें बताएंगे। ठीक है, तो देखो क्या कैलेंडर जो हमारा है कब से स्टार्ट हुआ है, तो हम आपको बता दें। 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी सन सन एक से सन एक से सन एक से हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ है। और एक बात और है, ठीक है, 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था? ठीक है, कौन सा दिन था? तो दिन की बात करें, 1 जनवरी सन 1 को सोमवार था। क्या था? सोमवार। क्या था? सोमवार। ये बात आपको बहुत विशेष तौर पे याद करके रखनी है, क्योंकि इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी आगे जो हम सवाल सॉल्व करेंगे उसमें। ठीक है, तो जान लेना है आपको कि 1 जनवरी सन 1 को सोमवार था। और 1 जनवरी सन 1 से ही हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ था। किसने किया था? ग्रेगरी ने किया था, जो कि रोम के थे। और किसके जन्मदिन पर? प्रभु जीसस के जन्मदिन पर इसको कैलेंडर को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अब हम चर्चा करेंगे सप्ताह। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? ओके, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में दिनों की संख्या देखो, पहला जो दिन होता है हमारा जनवरी, यानी कि सोमवार से स्टार्टिंग होता है। तो देखो, सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं। ओके, सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं। और पहला दिन हमारा क्या होता है? पहला दिन हमारा सोमवार से स्टार्टिंग होता है। ठीक है, सोमवार से हमारा पहला दिन होता है। तो पहला हमारा दिन क्या होगा? सोमवार। क्या होगा? सोमवार। सोमवार को हम अपना पहला दिन समझेंगे। और दूसरा दिन हमारा क्या है? दूसरा दिन हमारा होगा मंगलवार। क्या होगा? मंगलवार। ये हमारा दूसरा दिन हो गया है। ठीक है, अब हम तीसरे दिन की अपनी बात करेंगे। तो तीसरा दिन हमारा क्या होगा? बुधवार। क्या होगा? बुधवार। ये बुधवार है, हमारा तीसरा दिन बुधवार है। ठीक है, ये क्रम भी आपको याद करके रखने हैं। ठीक है, ये भी सवाल में आगे काम आएंगे। ठीक है, तो बुधवार। और चौथा दिन हमारा क्या है? गुरुवार या बृहस्पतिवार। ठीक है, तो जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर बृहस्पतिवार लिख देता हूँ। बृहस्पतिवार। ठीक है, बृहस्पतिवार। ये हमारा चौथा दिन हो गया। और इसी को गुरुवार कहते हैं, बृहस्पतिवार को ही गुरुवार कहते हैं। ठीक है, और पांचवा दिन हमारा क्या होगा? शुक्रवार। क्या होगा? शुक्रवार। क्या होगा? शुक्रवार। ये हमारा पांचवा दिन हो गया। और यहाँ हमारा छठवां दिन कौन सा होगा? छठवां दिन हमारा होगा शनिवार। क्या होगा? शनिवार। ठीक है, तो ये होगा हमारे सप्ताह में दिनों के नाम। ठीक है, इस प्रकार आपको याद करना। देखो, सातवां दिन और हमारा रह गया है। सातवां दिन क्या है? रविवार। 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 ठीक है, रविवार। देखो, इस तरीका से हम क्रम को याद करना है। सोमवार को हम स्कूल जाते हैं, मंगलवार को स्कूल जाते हैं, बुधवार को स्कूल जाते हैं, बृहस्पतिवार को स्कूल जाते हैं, शुक्रवार को स्कूल जाते हैं, शनिवार को स्कूल जाते हैं। लेकिन रविवार को स्कूल नहीं जाते। रविवार को क्या करते हैं? गोला मार देते हैं। ठीक है, और इस गोले को हम आगे समझाएंगे कि देखो ये कितने काम का जो गोला है। यदि हम क्या करेंगे, पहला दिन सोमवार को मानेंगे तो सातवां दिन हमारा क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, सातवां दिन शून्य होगा। ये बात आपको समझ के रखनी है। ठीक है, अब हम चलेंगे माह की बात करेंगे। माह एक वर्ष में 12 माह होते हैं। और कौन कौन से माह कितने कितने दिन के होते हैं उनकी चर्चा करेंगे हम। देखिए, महीनों में दिनों की संख्या, जनवरी हमारी 31 दिन, फरवरी 28 29 की, मार्च 31 की, अप्रैल 30 की, मई 31 की, जून 30 की, जुलाई 31 की, अगस्त 31 की, सितंबर 30 की, अक्टूबर 31 की, नवंबर 30 की, दिसंबर 31 की। ठीक है,
तो ये हमारे महीने में दिनों की संख्या लिख दी गई है। अब इन महीनों की दिनों की संख्या को किस प्रकार याद करना, कोई आप हाथ इस प्रकार लीजिए मुट्ठी बंद करके, आपको जो उभरे हुए भाग हैं इन भागों को आपको 31 दिन का महीना समझना, और जो गड्ढे का भाग है उसको 30 दिन का महीना समझना, लेकिन फरवरी को 28 या 29 दिन का समझ लेना। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखेंगे तो जनवरी हमारा 31 दिन का हो जाएगा, फरवरी तो 28-29 दिन की होती है। ठीक है, फरवरी के बाद मार्च जो है हमारा 31 दिन का है, मार्च के बाद अप्रैल हमारा 30 दिन का, अप्रैल के बाद मई 31 दिन की, जून 30 दिन की, जुलाई 31 दिन की, जुलाई के बाद अगस्त 31 की, और अगस्त के बाद सितंबर 30 की, सितंबर के बाद क्या अक्टूबर 31 का, और ये नवंबर कितने दिन का, नवंबर 30 दिन का, और दिसंबर 31 दिन का। ठीक है, इस प्रकार आप याद कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार आप याद कर सकते हो। और अब आगे देखेंगे। अब आप देखिए वर्ष। ठीक है, एक बरस में 12 माह होते हैं, एक बरस में 12 माह होते हैं, और 12 और 365 दिन होते हैं। यदि साधारण वर्ष है तो 365 दिन, और साधारण यदि वर्ष है तो 365 दिन, और यदि लीप वर्ष है तो 367 दिन। इस प्रकार वर्ष दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा क्या होगा, एक हमारा साधारण वर्ष होगा। क्या साधारण वर्ष होगा, एक हमारा साधारण वर्ष होगा, साधारण वर्ष। ठीक है, साधारण वर्ष होगा। और दूसरा हमारा क्या होगा, लीप वर्ष। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होगा, लीप वर्ष। ठीक है, तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 366 दिन क्यों होते हैं, क्योंकि फरवरी 29 की होती है, फरवरी 29 दिन की होती है, 29। ठीक है, फरवरी क्या होती है, 29 की होती है। ठीक है, इसलिए लीप वर्ष 366 दिन का होता है। अभी हम आगे ये भी बताएंगे कि फरवरी 29 की क्यों होती है। तो देखिए, एक बात और है जो कि हम बताएंगे। देखो, एक वर्ष बराबर 365 दिन। ओके, साधारण वर्ष बराबर जो होता है, साधारण वर्ष हमारा 365 दिन का होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये हम चर्चा करेंगे कि लीप वर्ष में 367 दिन क्यों होते हैं। देखिए, जो हमारा एक सौर वर्ष होता है, सौर वर्ष होता है, उसमें 365 दिन 5 घंटे 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट 48 मिनट और 47 जो 47 सेकंड होते हैं। ठीक है, 47 सेकंड होते हैं। एक सौर वर्ष जो हमारा होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 40 सेकंड होता है। देखिए, यदि हम सौर वर्ष और साधारण वर्ष की बात करें तो जो हमारा साधारण वर्ष है वो क्या है कि हमारा 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड पीछे है, साधारण वर्ष सौर वर्ष से पीछे है। ठीक है, यदि इस प्रकार चलता रहेगा तो क्या होगा, देखो 5 घंटे 48 मिनट 47 का मतलब कितना होगा, 365 मतलब एक सौर वर्ष बराबर। यदि हम पूरे दिन की बात करें तो पूरा दिन इसमें मतलब पूरा दिन कितना होगा, एक सौर वर्ष बराबर। ठीक है, तो 365 कितना हो जाएगा, 365.2422 यानी 2422 दिन। ठीक है, इतने दिन हमारा बन जाएगा, 365.2422 दिन बनता है। ठीक है, एक सौर वर्ष बराबर। यदि इस प्रकार हमारा सौर वर्ष 4 वर्ष तक चले, ठीक है, 4 वर्ष तक चले तो क्या हो जाएगा कि 4 वर्ष में जो ये हमारा एक्स्ट्रा दिन चल रहा है 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड, यदि हम 4 वर्ष में 4 का गुणा कर दें 24 मतलब 0.242 गुणे 4 तो कितना बन जाएगा। देखो, 4 सौर वर्ष में कितना बढ़ जाएगा हमारा दिन,
हमारा दिन बढ़ जाएगा। यदि हम 4 का गुणा करेंगे, 4 के 4 4 दूना 8, 4 के 4 4 दूना 8 और 4 के 4 4 दूना और 4 चौके 16 और 4 के 4 4 दूना 8, 96, 0.9688 दिन, जो कि लगभग में हम मान लें एक दिन के बराबर हो जाएगा। एक दिन के बराबर हो जाएगा। एक दिन के, ठीक है, लगभग एक दिन के बराबर हो जाएगा। ओके, एक दिन के बराबर आ जाएगा। 4 बरस में हमारा क्या हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा और जो ये दिन है वो जाके हम फरवरी में जोड़ देते हैं। ठीक है, इसलिए हमारी जो लीप बरस है 366 दिन की हो जाती है। ठीक है, हम साधारण बरस, यदि हम साधारण बरस में एक दिन ना जोड़ें 4 बरस बाद, तो हमारा जो कैलेंडर है वो हमारा बेकार हो जाएगा। इसलिए हम 4 बरस में एक दिन जोड़ देते हैं। ठीक है, ओके। सौर क्या करना है हमको, जो सौर बरस है ना वो अपने साधारण बरस के बिल्कुल पास में लाना हो, मतलब उतना ही घंटा उतना ही मिनट आ जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, एक दिन साधारण बरस में जोड़ देते हैं 4 बरस बाद। 4 बरस बाद ये हम लिख देते हैं 4 वर्ष बाद, 4 बरस बाद, 4 बरस बाद, 4 बरस बाद एक दिन फरवरी माह में जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ते हैं। इसलिए क्या होता है कि हमारी जो लीप बरस है 366 दिन की हो जाती है। अब आगे 100वीं, 200वीं, 300वीं वर्ष लीप बरस नहीं होगी, लीप बरस नहीं होगी, लेकिन 400वीं, 800वीं लीप बरस होगी। देखिए क्यों, देखिए आपने क्या किया, आपने 4 वर्ष में 4 बरस में फरवरी माह में एक दिन जोड़ा। किसके स्थान पर जोड़ा, किसके स्थान पर, तो हम बात करें किसके स्थान, 4 बरस में फरवरी माह में एक दिन जोड़ा, जो कि देखिए आप, जो कि, ठीक है, जो कि क्या है, उसमें त्रुटि कितनी है, एक दिन में जो आपने जोड़ा है तो उसमें गलती क्या हो रहा है, उसमें गलती देखो, जो हमारा सौर बरस था 4 बरस में कितना बढ़ रहा था, वो बढ़ रहा था 0.9688, ठीक है, इतना दिन बढ़ रहा था। ठीक है, इतना दिन बढ़ रहा था। एक दिन, ये यहाँ हम दिन नहीं लिख पाए लेकिन हमने नीचे लिख दिया है। ठीक है, एक दिन में इनका, एक दिन का और 0.9688 दिन का अंतर लिया जाए तो कितना आएगा, 0.00312 दिन का अंतर आ जाएगा। देखो अब हमारा जो सौर बरस है, ठीक है, हमारा जो सौर बरस है, सौर वर्ष है 4 वर्ष में क्या होगा, सौर वर्ष है 4 वर्ष में 0.00312 दिन पीछे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। यदि पीछे हमारा हो रहा है ये, यदि सौर बरस जो है साधारण बरस से पीछे हो रहा है तो कैलेंडर हमारा बेकार हो जाएगा। कैलेंडर को सही करने के लिए, ठीक है, 100 बरस में क्या किया जाता है, देखो यदि यही गलती 100 बरस तक चली जाएगी तो कितनी गलती होगी, देखिए 100 बरस में कितनी गलती हो जाएगी, मतलब जो हमारा साधारण बरस है वो 100 बरस से कितना ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 0.00312 गुणे 100 करें
तो क्या हो जाएगा, लगभग 3.12 दिन, 3.12 दिन जो क्या हो जाएगा, 100 बरस से ज़्यादा हो जाएगा। साधारण बरस 100 बरस से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, कैलेंडर को ठीक करना है। कैलेंडर को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 3 दिन पुनः घटाएंगे। ठीक है, तो जब हमने ये 3 दिन घटाएंगे तो सौमी क्या करेंगे, सौमी सौमी और 200वीं और 300वीं, ठीक है, बरस को क्या करेंगे, लीप बरस नहीं मानेंगे। ठीक है, जो ये बरस है ना, इनको हम साधारण बरस ले लेंगे। इस प्रकार हमारा देखो, ये जब लीप बरस नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दिन इसमें कम हो जाएगा, एक दिन इसमें कम हो जाएगा, एक दिन इसमें कम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमारे ये 3 दिन कम हो जाएंगे और जो हमारा 100 बरस है वो साधारण बरस के पास में आ जाएगा। ओके, तो 100वीं 200वीं और 300वीं वर्ष है वो क्या हो जाएगी, साधारण बरस हो जाएगी। ठीक है, साधारण बरस मानेंगे। ठीक है, मानेंगे। ओके, 100वीं 200वीं 300वीं बरस को साधारण बरस मानेंगे। इसी प्रकार 5वीं बरस, ठीक है, और इसी प्रकार 6वीं, ठीक है, 7वीं, इसी ऐसे 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 चलती जाएगी। लेकिन 8वीं बरस 100 बरस हो जाएगी। 8वीं बरस क्या हो जाएगी, 100 बरस, लेकिन ये 100 बरस नहीं होगी। ठीक है, तो हमने ये भी बता दिया है। और चलते हैं आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे विषम दिनों की संख्या। ओके, विषम दिनों की संख्या ये ज्ञात करना बहुत ज़रूरी है। इसी आधार पर हम सवाल आगे जो है हल करेंगे। ठीक है, विषम दिनों की संख्या। अब देखो यार, आप जानते हो कि एक वर्ष बराबर क्या, एक वर्ष बराबर 365 दिन। एक वर्ष बराबर 365 दिन होते हैं। अब इस एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। ठीक है, तो आप वैसे तो जानते हो कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक वर्ष बराबर 365 दिन है, तो हम क्या करेंगे, इसको सप्ताह में बदल देंगे। तो क्या करेंगे, हम 7 का भाग लगा देंगे। 7 का क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। जब हम 7 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 7 का भाग लगाने पर 52 बार हमारा भाग चला जाएगा। 52 बार चला जाएगा, तो 52 तो सप्ताह हो गए। 52 एक बरस में 52 सप्ताह हो गए और एक दिन बचेगा। ठीक है, जो दिन हमारा बच रहा है, जो अतिरिक्त दिन बचेगा, उसे हम एक दिन को क्या कहेंगे, विषम दिन कहेंगे। ठीक है, एक दिन को क्या कहेंगे, विषम दिन कहेंगे। ठीक है, एक दिन हमारा एक बरस में, एक साधारण बरस में, ठीक है, विषम दिन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे एक बरस, यानी कि एक साधारण बरस। ये जो हमारी बरस होगी ये हमारी क्या, साधारण बरस है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, जरा हम बता नहीं पाए, तो ये क्या है, हमारी साधारण बरस है। ठीक है, क्या है, साधारण बरस है। साधारण बरस के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। साधारण बरस है, साधारण वर्ष बराबर। ठीक है, साधारण वर्ष बराबर क्या होता है, 52 सप्ताह प्लस एक विषम दिन। ठीक है, अब यहाँ पर हम लीप बरस की बात करें। लीप बरस, एक लीप वर्ष की बात करें तो एक लीप बरस में भी क्या होता है, एक लीप बरस में कितने दिन होते हैं। एक लीप बरस की बात करें तो एक लीप बरस में हमारे दिन होते हैं 366 दिन। अब जब 366 में हम 7 का भाग देंगे तो क्या बन जाएगा, 366 में 7 का भाग देंगे तो 52 सप्ताह बनेंगे। 52 क्या बनेंगे, सप्ताह बनेंगे और 2 अतिरिक्त दिन आ जाएंगे। तो जो 2 दिन अतिरिक्त आए हैं उन्हें हम 2 विषम दिन भी कहेंगे। ठीक है, 2 विषम दिन। ठीक है, एक बरस बराबर क्या, 52 सप्ताह। यदि एक साधारण वर्ष की बात करें तो 52 सप्ताह प्लस एक दिन, और एक लीप बरस बराबर 52 सप्ताह प्लस 2 विषम दिन। ये बात आपको समझ के चलनी है। ठीक है, तो अब हम और आगे चर्चा करेंगे। देखिए, 100 बरस में विषम दिन कितने होते हैं। ठीक है, तो वो जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 100 बरस में कितने लीप बरस होते हैं। तो
और कितने साधारण वर्ष होते हैं? तो 100 वर्ष बराबर 24 लीप वर्ष होते हैं। कितने? 24 लीप वर्ष होते हैं। 100 वर्ष में कितने? 24 लीप वर्ष होते हैं, प्लस 76 साधारण वर्ष होते हैं। क्या होते हैं? 76 साधारण वर्ष होते हैं। 76 क्या होते हैं? साधारण वर्ष होते हैं। तो 24 लीप वर्ष हो गए, 76 साधारण वर्ष हो गए। और आपने अभी अभी जाना है कि देखो लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। ठीक है, एक लीप वर्ष बराबर 2 विषम दिन। ओके, एक लीप वर्ष बराबर 2 विषम दिन। ठीक है, तो 24 वर्ष में कितने विषम दिन हो जाएंगे? तो 24 गुणे 2 कर देंगे तो इतने क्या होंगे? विषम दिन हो जाएंगे। ठीक है, ओके, 24 विषम दिन प्लस 76 साधारण वर्ष में, जब एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है तो 76 साधारण वर्ष में 76 विषम दिन होंगे। ठीक है, 76 विषम दिन होंगे। अब 24 दूना होता है आपका 48। ठीक है, 24 दूना 48 विषम दिन, 24 दूना 48 विषम दिन प्लस 76 विषम दिन। ठीक है, 76 विषम दिन। अब देखो 7 का इसमें भाग दे देंगे तो 1 विषम दिन बचेगा। ठीक है, क्या करना है? देखो 7 से बड़ी जो विषम दिनों की संख्या आती है उसमें हम क्या करेंगे? 7 का भाग दे के 7 से छोटा कर लेंगे। तो 7 का 48 में भाग देंगे तो कितने? 42 भाई 6 विषम दिन बचेंगे। कितने? 6 विषम दिन बचेंगे, 6 विषम दिन बचेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कितने विषम दिन बचेंगे? 7 धाम 70 और यहाँ पर भी 6 विषम दिन बचेंगे। ठीक है, 6 विषम दिन बचेंगे। यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 6 दूना 12 विषम दिन क्या हो जाएगा? 12। यहाँ पर दिन नहीं लिख पाए हैं तो दिन लिख देते हैं। ठीक है, ये दिन ही है और दिन लिख दिया। ठीक है, ओके, तो 12 विषम दिन। ठीक है, 12 विषम दिन, 12 विषम दिन। और 12 में फिर भी 7 का भाग जा रहा है। ओके, तो 12 में जब हम 7 का भाग देंगे तो देखो 12 में हम 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। ठीक है, 1 बार जाएगा। ओके, और क्या होगा कि 5 शेष बचेगा। क्या? 5 शेष बचेगा। जो शेष बचेगा इसी को हम 5 बचेगा, 5 को ही हम विषम दिन मान लेंगे। तो 1 बरस बराबर क्या हो जाएगा? 1 बरस बराबर 100 बरस बराबर 5 विषम दिन हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं 100 बरस में विषम दिन कितने होते हैं? 5 दिन होते हैं। ठीक है, 5 विषम दिन होते हैं। 100 बरस में 5 विषम दिन होते हैं। ओके, इस प्रकार आप निकाल सकते हो विषम दिनों की संख्या। ठीक है, 100 बरस में 5 विषम दिन होते हैं। अब हम देखेंगे 200, 300, 400 और इसी प्रकार हम ऐसे निकाल सकते हैं बहुत। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे 100वीं बरस, 800वीं बरस, 1600वीं बरस में विषम दिन कितने होते हैं। ठीक है, तो हमने अभी 100 बरस में जो विषम दिनों की संख्या है वो हमने निकाल ली है। इसी प्रकार हम यदि चर्चा करें तो 200वीं बरस में, 200वीं बरस में विषम दिन कितने होंगे? 200वीं, सॉरी यहाँ पर क्या लिखना है? 200वीं बरस लिखना है। क्या? वर्ष। 200वीं बरस बराबर 200वीं बरस में जो विषम दिन है वो कितने हैं? विषम दिन की बात करें 200वीं बरस में। ठीक है, 200 बरस में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, कितने विषम दिन होंगे 200 बरस में? तो बात करें, देखो 100 बरस में क्या होता? 100 बरस में 5 दिन विषम दिन थे और 100 बरस और तो 5 दूना 10 कितने हो जाएंगे? 10 बरस हो जाएंगे। 10 विषम दिन हो जाएंगे। तो 10 में 7 का भाग दे देंगे तो कितना बचेगा? 3 वर्ष। ठीक है, 200वीं वर्ष में 3 विषम दिन। ठीक है, 3, सॉरी यहाँ पर बस लिख दिया, 3 विषम दिन। क्या लिखना है? 3 विषम दिन। ठीक है, 200वीं बरस में कितने होंगे? 3 विषम दिन। ठीक है, 200वीं बरस में 3 विषम दिन होंगे। ठीक है, इसी प्रकार आप 300 का निकाल लीजिए। ठीक है, 300 का भी यहाँ पर बता देते हैं। 300 में 300वीं वर्ष में 300वीं
वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? 300वें वर्ष में विषम दिन एक होगा, एक विषम दिन होगा। आप इसी प्रकार निकालिए तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कितना? एक वर्ष होगा ना। ओके ओके। अब यहाँ पर हम 400वीं वर्ष की बात करेंगे। कौन सी? 400वीं वर्ष। 400वीं वर्ष की बात करें, 400वीं वर्ष में कितने विषम दिन हैं? 400वीं वर्ष में विषम दिन की बात करें, 400वीं वर्ष में विषम दिन की बात करें। क्या विषम दिन की बात करें? विषम दिन की बात करें तो कितने दिन आएंगे? देखिए 300वीं वर्ष में कितना? एक विषम दिन है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 400वीं वर्ष में एक है, देखो 1 + 5 करेंगे, 1 + 5। ओके, क्योंकि 300 + 100 बरस और तो कितने हो जाएंगे? 300, 400 बरस हो जाएंगे। और एक बरस में क्या, सॉरी क्या है, 400 यहाँ पर क्या होगा? सॉरी, देखो 300 बरस में क्या हो जाएगा? एक विषम दिन। ठीक है, 400वीं बरस में कितने दिन होंगे? तो देखो 300 बरस का हमने एक दिन रख लिया और 100 बरस और मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 300 प्लस 300 प्लस क्या हो जाएगा? 300 प्लस, ओहो पेन छुटक गया, 300 प्लस 100 तो कितना हो जाएगा? ये 400 बरस। कितना हो जाएगा? 400 बरस। ठीक है, तो 300 + 400, 400 हो जाएगा। 300 बरस में कितना? एक दिन होता है। 100 बरस में कितना होता है? 5 दिन होता है। टोटल कितने हो जाएंगे? 6 दिन। लेकिन क्या है कि 400वीं बरस को क्या लीप बरस मानते हैं, इसलिए यहाँ पर एक दिन और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 दिन। और 7 दिन में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा? शेष हमारा शेष आएगा, शेष 0 आएगा। ओके, यदि शेष 0 आ रहा है तो 400वीं बरस में विषम दिन कितने होंगे? विषम दिन जो हमारे होंगे, कितने दिन होंगे विषम दिन? तो विषम दिनों की संख्या, विषम दिन जो होंगे 0 होंगे। विषम दिन बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार आप विषम दिन निकाल सकते हो। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये मेरा पहला वीडियो था और कोशिश करूँगा इससे अच्छा वीडियो बनाने का, और आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। मैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने का मेरा मनोबल बढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो।